हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस हमने कर लिए हैं, पास्ट टेंस हमने कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट करे थे, सिमिलरली फ्यूचर टेंस भी हमारे जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो इस तरह से हम चार जो है पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फ्यूचर का मीन्स क्या है बच्चों, जो आप भविष्य में करेंगे का या भविष्य में कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है एक एक करके फ्यूचर टेंस करेंगे और हम कंपेयर भी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट को। फिर हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो सारे बच्चे फोकस करें कि जो भी काम प्रेजेंट के बाद आप जो है प्लान करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम, भविष्य में जो आप काम करेंगे, कोई भी एक्शन करेंगे, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। चाहे वो आप, जैसे अभी हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे, तो क्या होगा, मैं ये काम करूंगा, वह ये काम करेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं लिखूंगा। तो इसमें क्या है, आऊंगा, गी, गे, इस टाइप से आएगा। अगर मेरा कोई काम भविष्य में चल रहा है, प्रोग्रेसिव है, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर मैं भविष्य में कोई काम मेरा जो है फिनिश हो चुका है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो मैं किस तरह से करूंगी। तो वन बाय वन हम करते हैं, तो लेटर जो है आपकी समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से हम बाद में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब की से हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि वो स्टेडियम में खेलेगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, चाहे हम फर्स्ट पर्सन यूज करें, सेकेंड पर्सन यूज करें, थर्ड पर्सन यूज करें। क्लियर। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल भी यूज करते हैं। बट अब हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें अगर आप विल भी यूज करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर बच्चों। बट आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी कि विल और शैल को हम कहाँ यूज करते हैं। कल हमने पास्ट टेंस किया था बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आई के साथ हम, आई और वी दोनों के साथ हम विल को भी यूज करते हैं और शैल को भी यूज करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते थे, और अगर कोई हमारे पास जो है, हम सडन फीलिंग्स आ रही है या हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम आई और वी के साथ विल को यूज करते थे। बट अगर सिंपल सेंटेंस में आई और वी के साथ विल को यूज करेंगे तो भी सही है, अगर आप आई और वी के साथ शेल को यूज करेंगे तो भी आपका सेंटेंस में नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर बच्चों। बस the simple future is used to refer action that will take place in future आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है आपका फॉर्मूले का, कि सब्जेक्ट प्लस विल और शेल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, शेल प्लस यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, और देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। लेट्स सी द एग्जांपल। एफर्मेटिव सेंटेंस फेस मींस पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब आई विल, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे आई शैल ईट फूड, तो भी आपका सही है। अगर आप लिखेंगे आई विल ईट फूड, तो भी आपका सही है। क्लियर। तो अभी आपका जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश में, आप विल, शैल की जगह आप विल भी यूज करेंगे तो भी सही है। राइट। अगर आप शैल लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर। तो आई विल ईट फूड इधर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल ईट फूड। दोनों सेंटेंस सही हैं। सिमिलरली वी विल गो देयर,
वी विल गो देयर। तो ये क्या है बच्चों, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, या आप क्या कहेंगे इसको ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट एक्शन है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। तो आप सेंटेंस में क्या देख रहे हैं आप, मैं खाना खाऊंगा। वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे। तो गा गे गी अगर किसी सेंटेंस में आता है तो आप विल और शैल के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी विल गो देयर, और आप इसको लिख सकते हैं वी शैल गो देयर। तो दोनों सही है। ही विल कम हियर टुमारो, कि वह यहाँ कल आएगा। तो कोई भी सेंटेंस के पीछे अगर गा गे गी आता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हाउ वी यूज सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों। तो विल और शैल में जो कंफ्यूजन है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि शैल हम कब लगाते थे, कि अगर विल हम कब यूज करते थे आई और वी के साथ, जब हम कोई प्रॉमिस करते थे या सडन फीलिंग होती थी। बट अगर आप शेल की जगह विल भी यूज करेंगे तो भी आपका सही है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन नॉट, फिर आपकी क्या आएगी बच्चों, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लेट्स सी द एग्जांपल। सब्जेक्ट, ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, देन नॉट, और ये है आपका V1। तो V1 और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको क्या पुट करना है, नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आई विल नॉट कम टुमारो या आई शैल नॉट कम टुमारो। तो शेल और विल यू कैन यूज हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग। तो यहाँ पे क्या है, आई विल नॉट या आई शैल नॉट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊंगा। क्लियर। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें कि कल मैं नहीं आऊंगा। वी विल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। और अगर आप इसको लिखेंगे वी शैल नॉट ईट फूड, तो भी आपका सेंटेंस सही है। क्लियर। वी शैल नॉट ईट फूड, दे विल नॉट गो टू देयर, वे जो है नहीं आएंगे, they will not come to school। Similarly, interrogative sentences जो हमारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, तो इसमें जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको हम पहले लिखेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। और देन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले नॉट को लगाएंगे, विल यू नॉट को मेन वर्ब के से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वी इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन पुट क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर। सिमिलरली अगर एक सिंपल होता है यस और नो, कि तुम यहाँ आओगे या नहीं आओगे, तो आपने यस और नो। एक होता है क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, क्वेश्चन वर्ड यूज करें। तो क्वेश्चन वर्ड आपको कहाँ यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस जो है सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे विल वी रीड दिस बुक, क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम क्या क्यों पढ़ेंगे, तो हम क्या आएगा, वाई विल वी रीड दिस बुक। तो वाई क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर।
विल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ेंगे। क्लियर। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। विल यू नॉट गो अल्मोड़ा, गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हाउ वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ब। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है और उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया आई और वी के साथ यू कैन यूज ईदर विल और शैल। इज इट क्लियर बच्चों। सिंपल सा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको एक जो है याद नहीं करना है कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। चाहे कोई भी आपका जो है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हम जो है यहाँ पे कंपेयर करें अगर बच्चों, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आपको रटना या याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। क्लियर। तो आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, शैल और विल, बोथ हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। अब हम कंपेयर करेंगे बच्चों प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। फ्यूचर हमने ऑलरेडी हम यहाँ पे रूल्स लिख रहे हैं। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब कंपेयर करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंपेयर करेंगे तो आपके माइंड में जो है आपको याद आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एक्सरसाइज में क्या यूज कर रहे थे, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको ही शी इट के साथ आपको क्या करना है, एस और ई एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे बच्चों, तो आपका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ही शी इट के साथ आपको क्या यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। बट आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज करना है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो और यहाँ पे क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल आपको आई एट फूड। क्लियर, आई ईट फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, पास्ट टेंस हो गया। अब मैं फ्यूचर में बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, आई विल या आई शैल ईट फूड। क्या बोलूंगी बच्चों, आई विल या आई शैल ईट फूड। तो सिंपल सा आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे तीनों सेंटेंस में, कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों, आई विल ईट फूड। क्लियर, फुल स्टॉप। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में बोलूंगी, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बोलूंगी बच्चों, आई एट फूड। हमने क्या यूज करा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी को अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों, आई विल और शैल ईट फूड। तीनों सेंटेंस में हमने डिफरेंस देखा बच्चों। हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है, वर्ब की फॉर्म्स चेंज है, किस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू द पर्सन के हिसाब से हमने उसको चेंज करा है।
पास्ट इंडेफिनिट में आई एट हो गया, ईट एट, वर्ब की फॉर्म को चेंज करा। फ्यूचर टेंस में हमने क्या करा बच्चों, आई विल ईट, ये फ्यूचर टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा बच्चों आई ईट फूड, क्या होगा, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। सिंपल सा V1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर यहाँ शी होता है तो क्या हो जाता है बताओ, शी ईट्स, क्लियर। बट यहाँ पे क्या होता है, शी एट, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है, शी विल ईट फूड। तो ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने देखा किस तरह से हम जो है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमने कंपेयर भी कर लिया है तीनों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी, पास्ट इंडेफिनिट को भी और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सबके जो है स्ट्रक्चर्स को आपको याद करना है कि सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं, एस और ईएस यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। आई होप यहाँ पे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी करे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी करे हैं। अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बोले लिखेंगे बच्चों, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट फूड। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है ये दोनों अपनी प्लेस को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ये भी कह सकते हैं आप। या वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, किसके पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, क्लियर। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमारे क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, विल आई ईट या शैल आई ईट फूड या शैल आई नॉट ईट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। सोहन, अब क्या आएगा बच्चों, विल, अभी मैंने क्या बोला आपको, विल और शैल को हमें यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो राइट का क्या रहेगा बच्चों, ये बेस फॉर्म है तो एज इट इज हम राइट को राइट ही लिखेंगे क्योंकि हमें क्या लिखना है यहाँ पे, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V1, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमें यहाँ यूज करना है। सोहन डैश अ स्टोरी, तो हम क्या कहेंगे, सोहन एक स्टोरी लिखेगा, क्या कहेंगे हम, सोहन एक स्टोरी लिखेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, सोहन विल राइट अ स्टोरी, क्लियर बच्चों। शी विल स्पीक, स्पीक वेरी फास्ट इन इंग्लिश। वी, अब यहाँ पे विल और शैल दोनों यूज कर सकते हैं आप, विल या शैल सेल द बुक्स। तो इधर विल या शैल दोनों में से आप अगर यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, ये आपका सही होगा। ही विल क्लीन द यूटेंसिल्स, कि वो बर्तन को जो है साफ करेगा, तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, करेगा। रोहन विल मेक द बिल्डिंग, कि वो जो है बिल्डिंग बनाएगा, फ्यूचर की बात करें। यू विल स्लीप इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम के अंदर सोएगा। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम, फ्यूचर में बता रहे कि ऐसा होगा। वी विल या शैल रिवाइज आवर लेसन। टू men will swim in the river. रीना will make the ornament, कि वो बनाएगी, रीना ornaments बनाएगी। Your mother will prepare, कि तुम्हारी मदर क्या करेगी,
चाय जो है बनाएगी। तो इस तरह से आप विल बहुत इजी है बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस में क्या आएगा? खाएगा, जाएगी, गाएंगे, जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से विल और शैल को आपको यूज करना है विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म को आपको यूज करना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V1। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं बच्चों, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो दोनों को लिख लेते हैं फिर देन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इज, एम, आर। सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। देन बेस फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं? ING। सेम आपको फॉलो करना है इसमें फर्स्ट टेंस में V1 और ING, बट यहाँ पे इज और एम का क्या हो जाता है बच्चों? वॉज, वर्ब प्लस V1 प्लस ING। बट इन फ्यूचर टेंस में क्या हो जाता है बच्चों? विल, शैल, बी लगाते हैं हम यहाँ पे। क्या ऐड करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के साथ? BEB, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आपने देखा तीनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी काम आपका फ्यूचर में आप कर रहे होंगे तो क्या आएगा आपके सेंटेंस में? ये काम मैं कर रहा होऊंगा। तो फ्यूचर में हम बता रहे हैं अपने एक जो एक्शन है वो क्या है? चल रहा है, कंटिन्यू है, चल रहा होगा। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं टीवी देख रही हूँ तो हम क्या बोलेंगे? मैं देख रही हूंगी, राइट? तो यहाँ पे क्या विल और शेल के साथ हम क्या लगाएंगे? BEING। इज और एम हम इज किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट के साथ। आई के साथ हम एम लगाते हैं। बट वॉज हम किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट और आई सबके साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब यूज करते हैं। इज इट के? तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट नाउ। अभी मैं जो जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, राइट? आई एम टीचिंग यू, राइट? अगर पास्ट में हो जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? आई वॉज। फ्यूचर में आई विल या आई शैल बी टीचिंग यू, 1 घंटे से या 2 घंटे से। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रेफर कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल occur इन द फ्यूचर। हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या? ऐसा करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, मैं खाना खा रही होंगी, या वह सो रहा होगा। तो हम यहाँ पे जो है फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और वही हम बोल रहे हैं, दैट इज कि प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो चुका होगा, परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस में। अब हमारे क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। विल बी और शैल बी। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम शैल को भी यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस बेस फॉर्म प्लस ING। क्लियर? एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल affirmative sentences, पॉजिटिव। I will be या I shall be reading a book tomorrow। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये या I shall be reading a book tomorrow। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ कल। टुमारो बोल रहे हैं ना बच्चों?
आने वाले समय के लिए, कमिंग डे, टुमारो, कि मैं एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। क्लियर? तो ये क्या है आपके विल बी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। बी आपको ऐड करना है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब में प्लस ing। क्लियर? V1 प्लस ing। I shall be या I will be, the students will be writing a letter। तो आपको कोई भी अगर फ्यूचर में आपका कोई काम चल रहा होगा तो आप क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी। राम विल बी लर्निंग हिज लेसन। अगर यही नेगेटिव में लिखना है तो आप बी के से पहले क्या लगाएंगे, आप पहले आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, देन बी, then V1 plus ing, then rest of the sentence। Clear? Subject, auxiliary verb, not, ये B है, playing here tomorrow। कि हम बोल रहे हैं कि भाई कल जो है वो यहाँ नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर? तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं भाई, एजम्पशन कर रहे हैं कि कल ऐसा नहीं होगा। क्लियर? यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तुम जो है एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो मैं एक फ्यूचर में बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा नहीं है, कि मैं एक जो है गैस कर रही हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा। यू विल नॉट बी राइटिंग, दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा होगा तो आप क्या लगाएंगे, विल नॉट बी ing फॉर्म, वर्ब की ing फॉर्म। अगर मैं बोलूंगी ऐसा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिमिलरली अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन बीई, देन V1 प्लस ing। अगर इसी में आपके WH वर्ड्स होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे उनको, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस AV प्लस, राइट। तो हु विल बी कमिंग हियर। तो किसी में जो है अगर यहाँ पे विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट बी रीडिंग, तो आपका अकॉर्डिंग टू, अगर WH वर्ड्स हैं तो कहाँ लिखेंगे आप, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। क्लियर? तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के बीच में बी को यूज करना है। अगर कोई आपका एक्शन कंटिन्यू है इन फ्यूचर, भविष्य में आपका कोई काम चल रहा होगा, कोई भी एक्शन है, चाहे पढ़ने का है, खेलने का है, खाने का है, कोई भी एक्शन है भविष्य में कंटिन्यू है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी या शैल बी विथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? अगर आप कहेंगे कि मैं ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये जो भी एक्शन है, तो आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है बच्चों, आई क्या आएगा यहाँ पे, आई शैल बी, या आप क्या लिखेंगे, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। क्या क्या यूज करना है आपको, V1 प्लस ing। इधर आप यूज करेंगे शैल बी और विल बी वॉचिंग, ही विल नॉट बी attending the party due to his busy schedule। What will you be doing? What will you be doing
at 8 p.m. tonight. I will be, yes, shall be reading my favorite novel at 10 p.m. कि मैं जो है अपना फेवरेट नॉवल पढ़ रहा होऊंगा कब 10 बजे रात के, राइट. दे विल बी हैविंग डिनर व्हेन यू अराइव, कि जब तुम वहां पहुंचे तो क्या हुआ कि हो सकता है कि वो अपना खाना खा रहे होंगे. क्लियर बच्चों. दे विल बी प्लेइंग chess tonight. He will be waiting. He will be waiting for you in the park. कि वो आपका इंतजार कहाँ कर रहे होंगे, पार्क में. क्लियर बच्चों. तो सिंपल सा है, आपको कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको क्या यूज करना है बच्चों, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, राइट. आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर आ जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका क्या आ जाएगा, वॉज और वर यूज करेंगे according to the person, according to the numbers या subject के according. This time tomorrow mother, इस में मदर क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी. तो क्या लिखेंगे हम, this time tomorrow mother will be cooking dinner. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, home tomorrow, तो क्या आएगा, will you be returning home tomorrow. Clear? Will you be returning home tomorrow? तो इस तरह से आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी के साथ क्या यूज करना है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है या ग्रामेटिकल पर्सन है, आपको क्या यूज करना है. क्लियर. तो ये हमने एक्सरसाइज करी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो हमने क्या करा बच्चों, आज फ्यूचर इंडेफिनिट. तो आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों, ये जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इसमें सब्जेक्ट को चेंज करके आप जो है डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे कि मैं ये काम करूंगा, वह आएगा, वह जाएगा, वो खाना खाएगा, मम्मी खाना बनाएगी, पापा ऑफिस जाएंगे. बहुत सारे सेंटेंस यू कैन मेक. तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी समझ में आएंगे टेंसेस. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे मैंने आपको कंपेयर भी करके बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या हम हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह से यूज करते हैं, वो आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट हमने करा था, ये एक्सरसाइज भी की थी बच्चों. नेक्स्ट हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस देखा कि कैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी आई एम ईटिंग फूड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग फूड, बट फ्यूचर में क्या बोलेंगे, आई शैल या विल बी ईटिंग फूड, खा रहे होंगे, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. तो घर में आपका क्या होमवर्क है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. क्लियर. तो इस सेंटेंस को आप चेंज करके डिफरेंट जो है आप वर्ब ले सकते हैं, वर्ब की फॉर्म ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं. द प्योर विल बी रिंगिंग द बेल टुमारो, कि कल बजा रहा होगा. व्हेन आई, जब कुछ भी लिख सकते हैं आप कि जब मैं वहां पहुंचा तो क्या बजा रहा होगा, घंटी बजा रहा होगा. तो यहाँ पे अभी हम एक सिंगल सेंटेंस में बताएंगे कि वह द प्योर विल बी रिंगिंग द बेल. क्लियर. तो इस तरह से डिफरेंट जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट वर्ब को लेके आप
क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर होमवर्क। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।